ये महाराज से, भंडारी जी से मेरा ये निवेदन है कि मामला बहुत जोर पकड़ रहा है। ये लिहाज आपका है कि हमको यहाँ तक आना पड़ रहा है, वरना रास्ते में पेनल्टी लगाएंगे, क्या फ़ायदा रहेगा। मगर आजकल हमने पेनल्टी वगैरह बिल्कुल दूर कर दिया है। ये सिर्फ आने जाने का खर्चा है। साहब हम पहले थे, आजकल 8 साहब बन चुके हैं। हमने 9 साल सर्विस की है, 11 साल से रिटायर हैं। बहुरूपिया पप्पू बाढ़ देवता। इस समय हम खेड़ापति पीर संजयनाथ जी महाराज के आश्रम में यहाँ मौजूद हैं, जहाँ पर शिवजी महाराज के जलाभिषेक किया जा रहा है महिलाओं के द्वारा। हमारे साथ एक भांड है, वो भी इस समय खेड़ापति के आश्रम में यहाँ आए हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं। पप्पू नाम बताया जा रहा है इनका। सर क्या नाम है सर? पप्पू भांड, बामणवास, काकड़, तहसील थाना गाजी, वाया नारायणपुर, जिला अलवर, राजस्थान। तो आप यहाँ आए हैं, किस लिए यहाँ आए हैं और क्या है? मैं आया हूँ जी, मैं बहरूपिया का कार्य करता हूँ। कभी शंकर बनता हूँ, कभी नारद बनता हूँ, कभी रावण बनता हूँ, कभी पागल बनता हूँ, कभी थानदार बनता हूँ, कभी जानी दुश्मन भूत बनता हूँ। हमारा कार्य पैतृक धंधा, हम सूर्य वंश के भांड हैं। हमारा धंधा है इनकी पीढ़ी वंशावलियाँ लेना, इनको आगाह करना है कि आप कैसे थे। जैसे 4 वेद 4 युग 4 ही बरन बखानू, 3 देव की थृपना ताकि अंत होने जानू, श्री निर्जन निराकार ज्योतिष रूपी। सुन्न सुन्न के मौन, मौन के ओम, ओम के आद, आद के नाभ, नाभ के कमल, कमल के फूल, फूल के ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के मार्कंडे, मार्कंडे के कश्यप, कश्यप के सूरज, सूरज के सहदेव, सहदेव के अच्छाक, अच्छाक के विकुक, विकुक के पुरंजे, पुरंजे के पुरजब, पुरजब के काकस, काकस के अनीना, और अनीना के राजा पृथु हुए। राजा पृथु ने पृथ्वी का उद्घाटन किया और आप हमको रहना सिखाया। राजा पृथु के अमरीक, अमरीक के त्रिभद्र, त्रिभद्र के त्रिशंख, त्रिशंख के हरिश्चंद्र दानी हुए जो काशी जी में जाके बिके। राजा हरिश्चंद्र के रोहतास, रोहतास के चंप, चंप के प्रियभंग, प्रियभंग के सुलेख, सुलेख के विशगन, विशगन के योबनास, योबनास के बक्करसेन, बक्करसेन के बाहुर, बाहु के राजा सगड़। 60,000 पुत्र सगड़ के कपिल मुनि जी ने भस्म कर दिए। बड़ी रानी गर्भवती, जिसके एक पैदा हुए असमंज, असमंज के असमान, असमान के दिलीप, और दिलीप के भागीरथ। 3 पीढ़ी तप करके गंगा जी को लेके आए और उन राजा सगड़ के 60,000 की मुक्ति करवाई। भागीरथ के संगदीप, संगदीप के सुताउल, सुताउल के रतिभन, रतिभन के सर्वकाम, सर्वकाम के मुलक, और मुलक के बड़ा दशरथ। राम नाम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, एक बार दशरथ कहे करोड़ योग्य फल होई। राजा दशरथ के एडबल, एडबल के विशगन, विशगन के खड़बंग, खड़बंग के द्रगबाहु, द्रगबाहु के रघु, रघु के अज, और अज के फिर दशरथ। 4 पुत्र हुए दशरथ के, भरत शत्रुघ्न भूप जति लक्ष्मण से भाई, रामचंद्र अवतार आप सिया जी ब्याही। आप अभी बता रहे हैं ये वंशावली चल रही है? जी हाँ, ये सूर्य वंशों की वंशावली है। सिया जी ब्याही, श्रृंगी मुनि यज्ञ रचो, परसु पाऊँ रघुवंश को, तो ऐसो पुत्र दशरथ के जनो, बड़े श्री राम हुए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। 12 कला से अवतार, 4 परशुराम जी ने दे दी, 16 हो गई। राम जी के 2 पुत्र थे, लव और कुश। तो लव के तो बटगुजर, वो तो अयोध्या ही नहीं, लाहौर का राज किया। और कुश आगे गद्दी पे, तो पीढ़ी यहीं से चालू है। राजा कुश, कुश के कुत्रित, कुत्रित के अत्रित, अत्रित के निकंद, निकंद के निभागी, निभागी के पुद्रिक, पुद्रिक के क्षेमदेम, क्षेमदेम के देवनिक, देवनिक के देवजुग, देवजुग के सताउल, सताउल के जसपल, जसपल के परिपत, परिपत के शीतल, शीतल के हिरनाब, हिरनाब के जुग जामनिक, जुग जामनिक के पुखर, पुख के खगन, खगन के मनु महाराज हुए, जिनने 4 वर्ण बनाए। ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण मनु महाराज ने बनाए। राजा मनु के दुदेक, दुदेक के देवरक, देवरक के भानपत, भानपत के श्रीधर, श्रीधर के रोरिक, रोरिक के रजमत, रजमत के बीरक, बीरक के जसमत, जसमत के बज्रदेव, और बज्रदेव के श्री सुरतीत राजा हुए। यहीं तक अयोध्या में राज हुए। अभी 64 पीढ़ी आई है हुक्म। सुरतीत राजा के ग्वालपाल जी हुए, अयोध्या छोड़ी ग्वालियर का राज किया। पाल पदी लगी, ग्वालपाल, ग्वालपाल के बिद्रपाल, बिद्रपाल के भौमपाल, भौमपाल के त्रिपाल, त्रिपाल के जतिपाल, जतिपाल के सतीपाल, सतीपाल के कामपाल, कामपाल के कूंतपाल, कूंतपाल के अगमपाल, अगमपाल के हरिपाल, हरिपाल के लधेपाल, लधेपाल के चक्वे चंद्रसेन। 6 चक्रवर्ती राजा हुए, जिनमें से एक चक्रवर्ती राजा हुए चंद्रसेन। ग्वालियर छोड़ी चंद्रावल का राज किया। पदी लगी सेन पदी चंद्रसेन, तो 9 सेन पदी है हुकुम। चंद्रसेन, चंद्रसेन के सुखसेन, सुखसेन के शुभसेन, शुभसेन के महिसेन, महिसेन के इमरतसेन, इमरतसेन के किरतसेन, किरतसेन के वीरमसेन, वीरमसेन के धीरसेन, धीरसेन के राजा सूरसेन जी हुए। सूरसेन जी के 3 पुत्र थे, बड़े बड़े राजा प्रथम, उनसे छोटे वसुदेव, और उनसे छोटे अग्रसेन। तो अग्रसेन के तो अग्रोहा राज किया, अग्रवाल बाड़ा बन गया। और वसुदेव जी ने जन्म सूर्य वंशों में लिया, और मथुरा का राज मिल गया, क्योंकि वो कंस के बहने और उग्रसेन के दामाद थे। जन्म सूर्य वंशों में लिया और मोहर चंद्रवंशियों की लगी, तो चंद्रवंशी कहला गए भगवान कृष्ण। और बड़े बड़े श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, राम जी के लव कुश हो गए,
तो कुछ कुछ के कुतरीत कुतरीत के अतरीत अतरीत के निकंद निकंद के निभागी निभागी के पुद्रीक पुद्रीक के छेमदेम ग्वालपाल जी अग्रसेन जी हो गए वहाँ। तो प्रथम प्रथम के नल नल के ढोल ढोल के लिचुमना कुमार के पदम बिरम के देहिंद देहिंद के धरेराज के भेदराज के म्यानधाता और म्यानधाता के धुंधुमार जी हुए चक्रवर्ती राजा। म्यानधाता भी चक्रवर्ती राजा थे, धुंधुमार जी भी चक्रवर्ती राजा थे। धुंधुमार जी के ईसर देव जी हुए जिनने नरवर को तो छोड़ दी और सीकरी फतेहपुर का राज किया आगरा के पास। ईसर देव के सोरदेव के दुलेराय जी को अजमेर बहने के ले गए। आना राजा बीसल राजा की भाई कुसुमावती और बीच में देईदास जी बटगुजर दो सब अंडरेज को राज करे। जब वहाँ की भाई कमलावत थी उसके साथ भी फेरे लिए। वहाँ जोशी पंडित पुरोहितों को बुलाया गया और कहा कि आप हम तो भाई हैं, लव और कुछ की औलाद एक हैं। कहा नहीं जी, आपका हमारा सिर्फ दूध का रिश्ता है, खून का रिश्ता नहीं है, इसलिए से भाइयों से सगा बन गया। दुलेराय जी के दो पुत्र हुए महाराज, काकल जी और बीकल जी। तो काकल के कुंतल के जूणकर्ण जी, जूणकर्ण के उदयकर्ण जी, उदयकर्ण के निरसंग बिरसंग और बालो और चून मिले जो ठेई चालो। बढ़ोतरी ज्यादा होगी, राजावत शेखावत नरू भाई हो गए। तो बालो जी बाला के मोकल जी, मोकल के शेखा जी, तो शेखा जी की तो जीवा ये 12 बेटे की चे महाराज। बड़ा दुर्गा जी, उनसे छोटा राव रतन जी, उनसे छोटा राव मंदोरचंद जी, वहाँ से छोटा आबो जी, अचलो जी, बैरू जी और ये नारायणपुर नारायण दास जी का सूजा जी के दूसरे पुत्र नारायण दास जी, जिनके 2 पुत्र थे, दीपचंद जी, अमीचंद जी। तो अमीचंद जी के बाबूजी हुआ ये विजय सिंह जी, तो विजय परागा राज किया, दीपचंद जी इला को राज करो नारायणपुर को। तो ये तो शेखावतों की है। और बालाजी निरसंग बिरसंग के महिराज जी, महिराज के महराज जी के नरू जी के 2 पुत्र थे, लाला जी और दासा जी। बड़ा लाला जी, छोटा दासा जी। तो लाला का लाड खान जी, लाड खान के फतेह सिंह जी, फतेह सिंह के आन सिंह जी, आन सिंह के मोहब्बत सिंह जी, मोहब्बत सिंह के बने सिंह जी के बख्तावर सिंह जी, माचेड़ी राजगढ़ दरबार। बख्तावर सिंह के सौदान सिंह जी, सौदान सिंह के मंगल सिंह जी, मंगल सिंह के प्रताप सिंह जी, प्रताप सिंह के जय सिंह जी, जय सिंह के तेज सिंह जी, तेज सिंह जी के फिर प्रताप सिंह जी, और प्रताप सिंह जी के बावर बना राजेंद्र सिंह जी गद्दी के ऊपर अलवर दरबार मंत्री साहब। और वो मेरी सुनाई करे, मैं पप्पू भांड बामणोवास कांकड़ का रहने वाला हूँ और आपका भांडू नरूकों का बामणोवास में पढ़े थे। पहले तो जागीरी थी पण मारी कोई सुनाई को ना करियो। तो बावर बना से मेरा ये निवेदन है कि पप्पू भांड की सुनाई करे। ये भांड प्रजाति आप लोगों की है, आपके जाति का हम आपके साथ चले आए हैं। जी कितने समय से ये बहरूपिया का काम कर रहे हैं? जी हाँ, मैंने क्या कहा, कितने समय से कर रहे हैं? श्री राम जी जब अयोध्या में रावण मार को राज्य तिलक करने के लिए बैठे थे तो उस वक्त राजा और ऋषि 2 ही थे। तो कोई उस सभा की महिमा का वर्णन करने वाला नहीं था। उस वक्त श्री राम ने अपने मस्तक से महल उतारा, उसका पुतला बना के ज्योति डाली और सामने खड़ा कर दिया और उसका नाम रखा मनवा भांड। तब उससे पूछा कि बोल मनवा तू कब को? तो उस मनवा ने जवाब दिया कि मैं राजा रघु के जमाने को 3 पीढ़ी ऊपर की बात की। तो उसको इनाम दी, चौक बनाया। ये आटे का चौक बनता है शादी उत्सव स्वभाव का अच्छे शुभ काम में। उस चौक को पूरा, उस चौक का नाम है अमरापुर। वो चौक पूरा तो श्री राम ने मनवा को इनाम दी। क्या दी? कि दिए पद्म 18 हीरा 9 लख मोती कपूर गढ़ अमरापुर गोरड़ी मांडी मल्लानूर। हम श्री राम जी के ज़माने से चले आ रहे हैं। कृष्ण राज में भी थे हम। कृष्ण राज में बहुरूपिया का काम किया तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि हे बहुरूपिया तू कौन है? तब भगवान को जवाब दिया कृष्ण राज के अंदर बहुरूपिये ने कि बताऊं तुम्हें शाम में क्या से क्या हूँ। अगर सच पूछें तो बहुरूपिया हूँ। कभी जो सुल्फत में था यार तेरा, कभी जिन्स तो और खरीदार में तेरा। कभी हूँ उपासिक, कभी धर्मदानी, कभी वेद वक्ता, कभी पूर्ण ज्ञानी। कभी थाल पे थाल भोजन लुटाता, कभी प्यासे बंधु को पानी ना पिलाता। कि प्रभु तू नटवर है, हे भगवान तेरा तो नटवर रूप है। प्रभु तू नटवर है तो मैं नट बना हूँ। मैं नट बन के बाँस पे कला भी खा जाता हूँ। प्रभु तू नटवर है तो मैं नट बना हूँ। और अगर सच पूछें
तो बहुरूपिया हूँ। कभी कारे बच्चे गुनहगार तेरा, कभी गुल तू और मैं महकार तेरा, कि खुदी में आकर के मैं बनता खुदा हूँ, और अगर सच पूछें तो मैं बहुरूपिया हूँ। तो शर्म भांट जाती है हमारी ये 2-3 नामों से जानी जाती है। हमको ही बहुरूपिया कहते हैं, हमको ही भांट कहते हैं, कहीं कहीं नट कला करते हैं तो वहाँ नट भी कहते हैं, समझे। बाकी हम राजाओं के ज़माने से चले आ रहे हैं, हम चारों युगों में चले आ रहे हैं। आज तक किसी बहुरूपिया ओरिजिनल भांट कभी जेल में बंद नहीं होगा। किसी की चोरी अन्याय, किसी की बहन बेटी को नहीं तकता है भांट, ओरिजिनल भांट होगा वो। और वैसे महाराज छापामारी चल रही है, दुनिया दुरंगी है, इसमें कई मक्कार भी घूम रहे हैं, क्योंकि दादी की आड़ में शिकार कर जाते हैं हुकुम। तो ऐसा है। बाकी अब मैं यहाँ मंदिर में आया हूँ, खेड़ापति जी के नारायण दास जी, नारायणपुर के अंदर महाराज श्री संज्ञानाथ जी, श्री 1008 श्री संज्ञानाथ जी महाराज के दरबार में खड़े हैं। यहाँ खेड़ापति जी हैं, इस नगर के मालिक हैं, इस तहसील के मालिक हैं, और ये अलवर जिला का मालिक जी, क्योंकि यहाँ चेलाओं को गुरु मंत्र मिलता है, माला मिलती है, कान चीर के मुद्राएं पहनाई जाती है। ये बहुत बड़ा स्थान है पीर जी महाराज जी का। बस मैं यहीं तक बोलूँगा। आगे महाराज से, भंडारी जी से मेरा ये निवेदन है कि मामला बहुत जोर पकड़ रहा है, ये लिहाज आपका है कि हमको यहाँ तक आना पड़ रहा है, वरना रास्ते में पेलेंटी लगाएंगे क्या फ़ायदा रहेगा। मगर आजकल हमने पेलेंटी वगैरह बिल्कुल दूर कर दिया है, ये सिर्फ आने जाने का खर्चा है। साहब हम पहले थे, आजकल 8 साहब बन चुके हैं, हमने 9 साल सर्विस की है, 11 साल से रिटायर हैं। बहुरूपिया पप्पू भांड देवता जय हो। तो ये थे पप्पू भांड, जो कि बामनवास कांकड़ से हैं। इन्होंने अपना खुद का इतिहास भी बताया। चारों युगों में 7 पीढ़ी से ये बहुरूपिया का कार्य कर रहे हैं। कैमरामैन मुरारी के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नज़र।